ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% आपको सफलता मिले, मेरी यही शुभ भावना और शुभकामनाएं। आज मैंने ये वीडियो बनाई है क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जो हमेशा फ्लैश होते रहते हैं। आपने देखा होगा, आप लोग भी अगर शादी पे वीडियो देखते हो तो कुछ सजेशंस होती है, जिसमें मैं हमेशा देखती हूँ कि शादी होने से पहले कुछ संकेत मिलते हैं, और ये संकेत कितना सही है और कितना गलत। देखिए, अगर हम इसको ज्योतिष विज्ञान के अनुसार देखें संकेतों को, तो कुछ संकेत मिलते हैं ज्योतिष विज्ञान के अनुसार, अलग मिलते हैं। और अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें, जो हम बातचीत करते हैं, जिस आधार पे हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं शादी के लिए, तो उसके संकेत अलग होते हैं। और कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग अलग होते हैं। और अगर आप ईश्वर से जुड़े हुए हो, ठीक है, तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देता है। आपके कोई भी शुभ अशुभ कर्म जो आप भी करते हो, उसके पहले भी अगर आप ईश्वर से पूरी तरह से कनेक्टेड हो, अध्यात्म से पूरी तरह से कनेक्टेड हो, तो आपको एक पूर्वाभास होता है, इंट्यूशंस होते हैं। किसी जीवन के बड़े बड़े घटना को लेकर आपको इंट्यूशंस होने लगता है, ईश्वर आपको आगाह करता है। तो ये भी एक बेसिक चीज होता है जो आपको संकेत मिलते हैं। पर मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक संकेत होता है। इससे अपने आप को पूर्णतः जोड़ मत ले कि हाँ ये 100% सही होगा। या बहुत लोग कहते हैं कि शादी होने से पहले आपको अचानक से आपको ना सब लोग नाचते हुए नजर आने लगेंगे, ठीक है, आपको हमेशा बारात दिखने लगेगी, है ना। बहुत संकेत ऐसे बताते हैं, आप लोग के आसपास के लोग बताते होंगे, है ना। आपकी जो अचानक से इंद्रधनुष, आसमान में इंद्रधनुष के कलर नजर आने लगेंगे। पर ये सिर्फ एक संकेत ही है। पहले तो इंसान जो शादी करना चाहेगा, वो पहला चीज उसके दिमाग में क्या आएगा कि वो उसको शादी करनी है। वो मेंटली कमिटमेंट के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब वो मेंटली अब रेडी है कि उसको इस जीवन के पड़ाव में एक जीवन साथी चाहिए, ठीक है, जो उसकी सुने, उसकी भावनाओं को समझे। मतलब अब वो अपने जीवन के जो भी किसी को भागीदार बनाना चाहता हो अपने जीवन में, तभी तो शादी होगी किसी की। अगर हम लोग संकेतों को देख रहे हैं, है ना, और जिसको शादी करनी है वो ही नहीं करना चाह रहा, तो सारे संकेत बेकार हो गए ना। सारे संकेत बेकार हो गए। आपको बड़ा बड़ा संकेत दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि सब हल्दी लगाए हुए बैठे हैं, है ना, पर जो करना ही नहीं चाह रहा, सब बेसलेस, सब बेकार। जब आप अध्यात्म से जुड़ते हो, ईश्वर से कनेक्ट होते हो, तब भी आपको संकेत मिलते हैं, और वो संकेत आपको सपनों के रूप में मिलते हैं। आपके आसपास सब लोग खुश दिखाई देंगे। आप सपने की बात बता रही हूँ, जो आपको संकेत मिलेंगे जब आप ईश्वर से कनेक्ट होगे और प्रार्थना कर रहे होगे कि आप मेरे जीवन के इस पड़ाव में मुझे एक साथी चाहिए, है ना। आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो चुके हो, आपका जोड़ीदार जो जहाँ है वो आप मिलवा दो, तो ईश्वर आपको कुछ संकेत देता है। आप इंट्यूशंस आते हैं, आपको एहसास होने लगता है, आपके जीवन में कुछ घटनाएं होने लगती है, आपको आवाजें आने लगती है, आपको अंतरात्मा से आवाज आने लगती है कि अब जिस व्यक्ति से मिलवाया जा रहा है वही मेरा जीवन साथी। आपको यह महसूस होने लगता है और आप तुरंत हाँ कर देते हैं। बहुतों के साथ ऐसा होता हो, और जिसके साथ ऐसा हुआ है कि आप एक ही बार किसी को देखने गए हो और वहां से आपके मन से आवाज आई कि हाँ यही है राइट चॉइस, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ये एक महत्वपूर्ण संकेत होता है ईश्वर का। दूसरा संकेत पता है क्या होता है ईश्वर का? जब आप सपना आता है आपको, और उस सपने में आपके सारे परिवार वाले नाचते हैं, खुश होते हैं, बारात दिखती है आपको, अपनी नहीं किसी और की दिखती है। अभी सपने को अगर इलेबोरेट कर लेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी कि सपने में ये दिख रहा है तो क्या होगा। सपने में ये भाई कोई हम वो नहीं है,
हम अध्यात्म से जुड़े हुए इंसान हैं, ठीक है। मतलब आपको संकेत मिलता है इस आधार पे कि भाई आप शादी करना चाहते हैं, आपका जीवन साथी आपके नज़दीक है और जिससे आप मिलने जा रहे हो, मतलब आपको सपने में आएंगे कि आप जिससे मिलने जा रहे हो यही आपकी चॉइस है। आपके अंतरात्मा से आवाज़ आएगी। मतलब आप जब खाली बैठते हो, एकांत में बैठते हो, तो ईश्वर से बात करते हो। अगर आप ईश्वर से बात करते हो तो वहाँ से आपको जवाब आना शुरू हो जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण संकेत है। ये नहीं कि आप पूजा कर रहे हो और फूल फूल गिरेगा। ये भक्ति मार्ग में, जो भक्ति में मतलब आप नाम जाप कर रहे हो, ईश्वर की रोज पूजा कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जब हम प्रार्थना कर रहे होते हैं तो फूल खुद ब खुद गिरता है। ऐसा सिर्फ मूवी का सीन नहीं है कि आप कोई फूल गिरा रहा है। मूवी में भी क्यों दिखाते हैं, जो जीवन में घटनाएं होती हैं तभी तो दिखाते हैं मूवी में कि आपको ये संकेत मिल रहा है। फिर से फूल गिरा दिया, आपने हाथ में फूल लिया और आपको खुशी हुई, या आप जो प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर की भी उस मर्जी हाँ है। ये हमारा ही नजरिया हो सकता है। तो अपनी विवेक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है कि वो फूल शायद आपने जो चढ़ाया था वो अच्छे से नहीं चढ़ाया था, इसलिए आपके हाथ में गिर गई। तो ये विवेक का भी इस्तेमाल करिए, क्योंकि अपनी बुद्धि का अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप झूठे भ्रम में रहोगे कि ये संकेत मिला है, फिर आपकी होगी नहीं, तो आपका विश्वास ईश्वर से फिर डगमगा जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये इतने संकेत मिल रहे हैं फिर भी हो नहीं रहा है। सारा कर्म के कर्मों का है, पर आपको उसमें कुछ संकेत मिलते हैं। वाकई में इंद्रधनुष का जो कलर बताते हैं ना कि इंद्रधनुष का आसमान में रंग दिखने लगता है, वो मन के अंदर की जो खुशी है वो इंद्रधनुष के सातों रंगों में झलकती है। आप मन में असीम आनंद का जब अनुभव करते हैं कि वो सातों जो कलर होते हैं इंद्रधनुष का, जिसको हम लोग साइंस में पढ़ते थे, विबवेयर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, येलो, ऑरेंज, तो ये सातों जो कलर होता है, देखना 7 कलर मिलके कौन सा कलर करता है, व्हाइट, ठीक है। तो ईश्वर का ही प्रतीक है वो इंद्रधनुष का कलर। आपको जब आनंद की अनुभूति होती है, किसी को देखकर आप असीम आनंद का अनुभव करते हो, तो वो एक संकेत है, ठीक है। वो ईश्वर का एक बड़ा संकेत है। तो मैं वो आसमान वाला इंद्रधनुष संकेतों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपने अंदर सॉरी जो आनंद की अनुभूति करते हैं ना, उसकी बात कर रही हूँ। अपने आप को ईश्वर जब हम कनेक्ट होते हैं तो इंद्रधनुष का कलर दिखाई देता है और वो सब मिलकर व्हाइट लाइट इधर दिखता है, वो एक संकेत होता है। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि आपको जोड़े दिखने लगते हैं हंसों के सपनों में, मोर मोर दिखने लगता है, ये भी एक शुभ संकेत है। देखिए, प्रकृति का वो हर चीज शुभ है जो आपको जोड़े में दिखाई देगा। अगर कोई आपको जोड़े में पति पत्नी दिखाई देगा तो क्या वो अशुभ है? नहीं, वो भी शुभ है। किसी का हंसता परिवार आपको खुद का ही दिखाई देगा। जब आप अध्यात्म से जुड़े हुए होते हो तो आपको सपने में आपका आगे आने वाला भी जीवन दिख जाएगा। जब आप समाधि में जाते हो, जब आप अपने अंदर घुसते हो, तो आपको पूर्वाभास होता है। आपको पिछले जन्म का भी आभास होता है, आपका पूर्वाभास भी होता है। तो आप आगे आने वाले हंसता खेलता परिवार भी आपको दिखने लगता है। जबकि आपकी शादी नहीं हुई है, आपको एक भरा पूरा परिवार दिखेगा, बच्चा दिखेगा, पति पत्नी दिखेंगे, अपने खुशी के पल बिता रहे होंगे। तो ये एक संकेत है। जितने भी संकेत मिलते हैं वो तब मिलते हैं जब आप पूर्णतः ईश्वर से कनेक्टेड हो। भक्ति में भी जितने भी संकेत बताए गए हैं कि फूल का गिरना, हल्दी मतलब हल्दी की गांठ दिखना, पीले रंग के वस्त्र पहने हुए दिखना, है ना, ठीक है, हंसों का जोड़ा दिखना, ये सब भक्ति मार्ग में तब होगा जब आप भक्ति की चरम सीमा पे होगे।
आप ईश्वर की भक्ति में इतने लीन हो गए, भगवत प्राप्ति हो रही होगी आपको, तब आपको ये सारे संकेत मिलने लगते हैं। ज्योतिषी में भी जो ग्रहों के होते हैं ना दशा, वो चेंज होते हुए नजर आएगी। जो ज्योतिष विद्या में प्राक्कण होंगे, जो पूरी तरीके से ज्योतिषी को जानते होंगे, उसमें भी जो ग्रह नक्षत्र आपके जो अष्टम भाव में, ऐसा कहते हैं सप्तम भाव अष्टम भाव में, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ज्योतिष विद्या की, तो उसमें जो दिखता है ना, तो वो भी संकेत माना जाता है कि आपकी कुंडली मतलब अब विवाह के आप योग्य हो, आपका योग बन रहा है। ऐसा देख के बताते ना, आप किसी ज्योतिषी के पास जाओ अभी, तो आपको बताएगा कि इस साल आपकी होगी शादी, इस साल नहीं होगी। तो ये सारे जो संकेत है, फिर भी मैं यही बोलूंगी, नोट उस पर लिखा हुआ होता है ना, जैसे हर चीज पे एक डिस्क्लेमर होता है कि भाई हर के इंसान के अलग अलग होगा, एक ही तरह का संकेत नहीं होगा। अगर कोई भक्ति में होगा तो अलग से दिखाई देगा, जो अध्यात्म से जुड़े होंगे, ईश्वर से जुड़े हुए होंगे, कनेक्शन होगा, एनर्जी फॉर्म में बातें करते होंगे, उसको अलग संकेत दिखाई देते हैं। जो ज्योतिष विद्या को जानते होंगे उनको अलग दिखाएगा। और व्यवहारिक तौर पे अगर कोई मेंटली प्रिपेयर्ड है तो उनको तो कुछ और ही संकेत दिखते हैं। कमिटमेंट करना है उनको, किसी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखने लगेगी। जब बात करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हमारे लिए यही बना है, हमारी सोच मिल रही है, वो हमारी भावनाओं की इज्जत करती है, आदर करती है, तो आप वहाँ पे संकेत पाओगे कि हाँ यही है राइट चॉइस। तो होप सबको आपको ये वीडियो पसंद आए। जय हिंद, जय भारत।